गर्दन में डिस्क ख़राब क्यों होती है? इससे पहले कि मैं इस पे बात करूँ, आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि गर्दन में जो डिस्क है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका काम क्या है? गर्दन में ना देखें 2 मोड़ों के दरमियान डिस्क होती है। अब ये गर्दन की मूवमेंट्स चेक करें, ये मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट होती है। ये सारी मूवमेंट जो है हमारे गर्दन के मोड़ों पे हो रही है। हर 2 मोड़ों के दरमियान एक डिस्क है। गर्दन में टोटल 7 मोड़े होते हैं, जिसका मतलब ये कि हर 2 मोड़ों के दरमियान डिस्क है। इस डिस्क का काम ये होता है कि इसने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। फ्रिक्शन का मतलब ये कि मुड़े आपस में रगड़ ना खाएं, मूवमेंट को आसान बनाना है। दूसरा इसका काम ये होता है कि इसने वज़न को उठाना है। ये दिमाग, सिर और दिमाग का जो वज़न है वो हमारी गर्दन पे पड़ा है। गर्दन के पट्टों का वज़न भी गर्दन पे पड़ा है। तो ये डिस्क जो होती है ये सारे काम करती है, मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, सारे काम करती है। डिस्क के 2 पार्ट्स होते हैं, बाहर उसके एक फिब्रस कैप्सूल होता है, अंदर उसके एक जेली लाइक मटेरियल होता है। डिस्क जब रप्चर होती है तो उसका फिब्रस कैप्सूल घिस के फटता है और अंदर से जेली लाइक मटेरियल बाहर आता है जो नसों पर दबाव डालता है। अब ये सारी बात करने का मकसद ये था कि मैं आज की कमेंट डिस्कस कर सकूं। अदनान कहते हैं कि इनकी एमआरआई में मल्टीपल डिस्क प्रोलैप्स है, जिसकी वजह से बोथ आर्म्स में पेन और वीकनेस फील होती है। देसी मेडिसिन से फ़र्क पड़ता है लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं है। देखिए जी, आपने एमआरआई पे बता दिया है कि मल्टी लेवल डिस्क प्रोलैप्स है। एक लेवल से ज़्यादा इस पे होगा। आपकी पहले एक डिस्क ख़राब हुई होगी, उसके बाद ये होगा कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर ना होने की वजह से, एहतियात ना करने की वजह से आपकी मज़ीद डिस्कें ख़राब होती जा रही होंगी। प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोगों को पता ही कोई गाइड नहीं करता, कोई बताता नहीं है। अगर आपकी गर्दन का दर्द सेटल नहीं हो रहा 2 हफ्ते के बाद, तो एक एक्सरे करा के किसी स्पेशलिस्ट से मशवरा कर लें और इलाज करा के देखें। अगर नहीं 2 हफ्ते में फ़र्क पड़ता, 2 हफ्ते कट ऑफ लिमिट है, तो फौरी तौर पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। 95% मरीज़ जो हैं अगर सिर्फ इन्वेस्टिगेट हो जाएँ, टाइम पे पता चल जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। हमने आपको एहतियाती तदाबीर ही बतानी होती है ना, ये बताना होता है कि कॉलर लगा लो, फिजियोथेरेपी करा लो, दवाई खा लो 2-3 हफ्ते के लिए, तो इसको फॉलो करें, आप ठीक हो जाते हैं। और जब एक दफ़ा पेशेंट को एजुकेट कर लें, पेशेंट ठीक होता है। लेकिन जब आपकी तरह के मरीज़ एडवांस स्टेज पे आते हैं, तो फिर उन मरीज़ों में मोस्ट लाइकली सारी एहतियाती तदाबीर फेल हो चुकी होती हैं। उस पे फिर ये होता है कि उस मरीज़ को फिर हम बताते हैं कि अब आपके लिए ये बेस्ट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो पेशेंट कराना चाहते हैं, उनको फिर हम ट्रीट कर देते हैं। जो नहीं कराना चाहते, वो आगे फिर पेशेंट की अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि ये तो आपका पहला राइट है कि आप अपना इलाज खुद चूज़ करें।